16 अगस्त 1946 कलकत्ता की सुबह जैसे रक्त से नहाई हुई थी। आसमान पर धुएं की परतें थी, सड़कों पर चीखों का शोर और इंसानियत कहीं खो चुकी थी। इसे इतिहास ने नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे का। उस दिन मुस्लिम लीग के आह्वान पर हजारों की भीड़ ने हिंदू इलाकों पर धावा बोला। लाठी, तलवारें, पेट्रोल के डिब्बे, बंदूकें, माना पूरा शहर एक युद्ध भूमि में बदल गया हो। निर्दोष महिलाएं चिल्ला रही थी, बच्चे माओ की गोद में तड़प रहे थे और बूढ़े लोग अपने कांपते हाथों से दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहाँ तक बचते। हर गली से उठता धुआं, हर घर से उठती लपटें और हर आंगन से उठती चीखें गवाही दे रही थी कि यह सिर्फ दंगा नहीं बल्कि एक नियोजित नरसंहार था। पुलिस प्रशासन असहाय था, कुछ जगहों पर वे गायब थे और जहां वे मौजूद थे वहां हाथ बांध कर खड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में जब पूरा शहर निराशा के अंधकार में डूब चुका था, तब कलकत्ता की गलियों में एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें लोग गोपाल पाठा कहते थे। गोपाल पाठा कोई सेनापति नहीं थे, वे कलकत्ता के बौ बगान इलाके में अखाड़ा चलाते थे। पहलवानी उनका जीवन था, शरीर से बलवान, मन से सरल और हृदय से सज्जन। लोग उन्हें सम्मान से पाठा कहते थे क्योंकि उनकी आवाज़ और ताकत दोनों ही गगनभेदी थी। साधारण दिनों में वे अपने शिष्यों को कुश्ती सिखाते, दही चूरमा खाते और अखाड़े में पसीना बहाते। लेकिन जिस दिन कलकत्ता की गलियों में खून बहा, उसी दिन ये साधारण पहलवान एक अदम्य योद्धा बन गया। सुबह होते ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से झुंड के झुंड लोग निकल पड़े। वे हथियारों से लैस थे और उनके चेहरे पर सिर्फ क्रोध और खून की प्यास थी। हिंदू मोहल्लों की ओर बढ़ते हुए वे घर जलाते, दुकानों को लूटते और जो सामने आया उसे मार देते। चारों ओर धुआं फैल गया, सड़कों पर राख फैल गई। कई हिंदू परिवार मुस्लिम बहुल इलाकों में फंस गए थे, उनके पास भागने तक का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। बच्चों की चीखें, औरतों के आर्तनाद और बुजुर्गों की बेबसी, ये सब कुछ नरक से भी भयावह लग रहा था। इन्हीं पल में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे, गोपाल पाठा सामने खड़े थे। गोपाल पाठा ने देखा कि सरकार से मदद की कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने अखाड़े में अपने शिष्यों और युवाओं को बुलाया, उनकी आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने गरज कर कहा, आज यह अखाड़ा सिर्फ कुश्ती का मैदान नहीं बल्कि धर्म रक्षा का किला बनेगा। यदि हम पीछे हटे तो हमारी बहनें असहाय होंगी, हमारे बच्चे अनाथ होंगे और हमारी धरती अपमानित होगी। आओ हम अपने बल और साहस को मानवता की रक्षा में समर्पित करें। उनके शब्दों ने युवाओं के हृदय में बिजली सी भर दी। लाठी, बल्लम, तलवार, जो भी हाथ लगा उससे लैस होकर युवाओं ने एक सेना बनाई। ये कोई पेशेवर सेना नहीं थी, ये थी पाठा वाहिनी। दोपहर तक खबर आई कि एक बड़ा हिंदू मोहल्ला घिर चुका है। अंदर महिलाएं थी और बच्चे भी फंसे हुए थे। गोपाल पाठा ने 20 युवाओं को साथ लिया और निकल पड़े। जब वे उस गली में पहुंचे तो सामने हजारों की भीड़ थी, लेकिन गोपाल पाठा सबसे आगे खड़े थे। उनकी ऊंची आवाज़ गूंजी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मौत तुम्हारा स्वागत करेगी। भीड़ ठिठक गई। उनकी काया और निर्भीक चेहरा देखकर कई लोग पीछे हट गए। फिर उन्होंने बिजली की गति से हमला किया। लाठियां चली, तलवारें गिरी और चीखों के बीच फंसे परिवारों को बाहर निकाला गया। कहा जाता है उस दिन गोपाल पाठा ने अपनी पीठ पर 3 बच्चों को उठाकर दौड़ लगाई, जबकि उनके दोनों हाथों में हथियार थे। गोपाल पाठा की वीरता का सबसे बड़ा पहलू था निर्दोषों को मौत के मुंह से निकालना। कई बार वे अकेले ही मुस्लिम बहुल बस्तियों में घुस जाते, बच्चों को पीठ पर, बूढ़ों को कंधों पर और स्त्रियों को सहारा देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते। उनकी टोली ने सैकड़ों परिवारों को जान बचाई। उनका अखाड़ा सैकड़ों शरणार्थियों का घर बन चुका था। भूखे प्यासे लोग वहां आते और गोपाल पाठा उन्हें भोजन और पानी देते। उन्होंने साबित कर दिया कि असली वीर वही है जो संकट की घड़ी में दूसरों की ढाल बने। जब हमलावर भीड़ हिंदू मोहल्लों पर धावा बोलती, पाठा वाहिनी उनके सामने अजय दीवार बनकर खड़ी हो जाती। गोपाल पाठा सबसे आगे होते। उनका विशाल शरीर और सिंह जैसी गर्जना सुनकर दुश्मन सहम जाता। कई बार उन्होंने अकेले ही भीड़ को पीछे धकेला। उनका नाम सुनकर ही दंगाई कांपने लगते। लोग कहते थे, जहां गोपाल पाठा है वहां मौत भी कदम रखने से डरती है।
एक बार एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ उनके पास पहुंची। उसका घर जला दिया गया, पति को मार डाला गया। वो रोते हुए बोली, पाठा बाबू, अब हम कहाँ जाएंगे? गोपाल पाठा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अब यह अखाड़ा ही तुम्हारा घर है। जब तक मेरी सांसें हैं कोई तुम्हें छू नहीं सकता। उसके ये शब्द सैकड़ों पीड़ितों के लिए संजीवनी बन गए। गोपाल पाठा ने केवल अपने बल से लोगों को नहीं बताया, बल्कि एक नई चेतना जगाई। उन्होंने दिखाया कि यदि हम एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ी भीड़ भी हमें परास्त नहीं कर सकती। उनकी बहादुरी ने हिंदू समाज में आत्मरक्षा की भावना पैदा कर दी। लोगों ने समझाया कि साहस और संगठन ही असली शक्ति है। 1946 के दंगे कलकत्ता के इतिहास का सबसे काला अध्याय थे, लेकिन उस अंधेरे में गोपाल पाठा की वीरता एक मशाल बनकर जली। उनका नाम आज भी गूंजता है, निडरता, साहस और त्याग का प्रतीक। उन्होंने सिखाया कि सच्चा बल सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए खड़े होने में है। यह गाथा हमें हमेशा याद दिलाती है, जब अपने पर संकट टूटे तो गोपाल पाठा बनकर खड़े हो जाओ, निडर, अडिग और अदम्य। जय हिंद, वंदे मातरम।